ट्रेन साइड में आए तो उनकी चेतना बढ़ी और वो मीठी बाड़ी और वो ऐसे चकेवा ने सोचा कि बंदर है देखने में तो पर मनुष्य का जैसा स्वरूप है। उनको मोबाइल ले आते यार तो इतनी बारिश से तुम देख रहे हो इनकी तुम्हारा हालत खराब हो रखा है, लेकिन तुमने कभी अपना घर नहीं बनाया। कथम न कुरुसे गृहम, तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते और घर बना के घर में क्यों रहते? देखने में मनुष्य जैसे लगते हो। बंदर ने सोचा, मूर्ख था बंदर, उसने सोचा ये मुझे उपदेश देने लग रहे हैं और बंदर ने सोचा अब इनको मार देता हूं और उस वृक्ष के उस छेद में हाथ घुसाया और दोनों चकेवा चकेवी उन पक्षियों को उस बंदर ने उसके अंदर मार दिया। तो कोई संत कहते हैं उपदेश हे मूर्खाणा प्रकोपायन शांतये पयज्ञाना भुजग ज्ञान केवलम विसवर्धन। किसी मूर्ख को उपदेश देना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना, उपदेशो ही मूर्खाना प्रकोपायन शांतये, उस व्यक्ति को समझा बुझा करके उसकी शांत नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। मूर्ख व्यक्ति को जितना समझा उतना भटकता रहता है, उतना भटक जाता है। उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपायन शांतये। और दूसरा उदाहरण देते हैं, पयज्ञान भुजग ज्ञान केवलम विसवर्धन। यदि कोई सर्प को दूध पिलाया जाए तो सर्प मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा और उसके विष की वृद्धि होगी, विष बढ़ेगी, अगर वो किसी को काटेगा तो वो मर जाएगा। सर्प को दूध पिलाना यानी कि उसकी विष के जहर को बढ़ाना है। हम सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कथा चर्चा श्रवण करने के लिए, और कल तक तो हमारे साउंड सिस्टम में इतना सुविधा नहीं थी। मुझे लगता है अभी तो भली बात ही आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, प्रश्न सुनाई देना चाहिए, क्योंकि कल तक जो कथा हुई उसमें थोड़ा साउंड का व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए आप लोगों को कथा में जो भी सुनाया आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो किसी वस्तु को सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है। संसार में आप जितने बड़े बड़े कार्य करो, पहाड़ चढ़ो, हल चलाओ, गाड़ी चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, बड़े बड़े पराक्रम करो, पर आप जरा 10 मिनट बैठकर एक जगह बोलने की आदत बनाना, बोलने में बहुत समय लगता है और बहुत ताकत चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं आप लोग समझेंगे नहीं तो बोलने का क्या फायदा हो। इसलिए बोलना देखने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना है, हम बोलते हैं, हम कहते हैं, आप लोग सुनते हैं, पर बोलना बहुत बड़ी बात होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। सुत जी महाराज सौनकादि मुनियों से कहते हैं, तत्र गोपिधुनम राजा अन्यमान मनाथवद दंडहस्तं च वृषला ददिशे निपलांछनम्। अब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने धाम चले गए। राजा युधिष्ठिर के मन में लगा अब यहाँ पर रहकर राजपाट करने से कोई फायदा नहीं, और राजा परीक्षित को राज्य अभिषेक कराया। और राजा परीक्षित अपने 5 भाई, राजा युधिष्ठिर अपने 5 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और रानी द्रौपदी के साथ अब स्वर्गारोहण को चले जाते हैं।
अब राजा परीक्षित को राजा घोषित कर दिया, राजा परीक्षित राजा हो गए। अब समय बीता गया। एक दिन राजा परीक्षित, राजाओं का कार्य होता है कभी कभी युद्ध के लिए राजाओं को शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ता है। तो राजा परीक्षित युद्ध के अभ्यास के लिए कभी कभी वन में शिकार करने के लिए जाया करते थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में जा रहे थे और वन में जाते आते तो किसी कार्य से एक दिन राजा परीक्षित अपने घर से बाहर जा रहे थे अपने महलों से। और संसार में अब धर्म नाम का कोई वस्तु नहीं रहा। सब पापी, अत्याचारी, घमंडी ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा था। राजा परीक्षित के महलों में भी अब कली का वास हो गया, कली घुस गया, कली युग आ गया ना, इसलिए कली का प्रवेश हो गया। और धर्म ने एक वृक्ष के बैल का रूप धारण कर रखा था और धरती माता ने गाय यानी कि गौ माता का रूप धारण किया था और दोनों में आपस में वार्ता चल रही थी। यानी कि धर्म पृथ्वी से कह रहे थे एतद्वा पांडवे आना युक्त मातर भयं वचन ये सा गुण कृष्ण दैत्यादो भगवान कृतः। जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती में थे तो सत्य थे, लेकिन सभी सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, सत्य का अनुकरण करते थे और सत्यवाद को मानते थे। जब भगवान श्री कृष्ण अब इस धरती को छोड़कर चले गए, अब कली ने प्रवेश कर दिया। अब कलियुग में क्या होता है जरा आप लोग शांति से सुनिए, कली का वर्णन आ रहा है। कलियुग में गृहे गृहे च कलयः, घर घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। ये कली का प्रादुर्भाव है, कली का प्रकोप है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, एक आपस में भाई भाई लड़ाई करते हैं और पुत्र माता पिता की आज्ञा नहीं मानता। माता पिता पुत्र को समझाते हैं बाबू इस रास्ते से चलो, ऐसा करो, वैसा करो। जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक तो माता पिता की बातें बच्चा मानता है। जैसे घर में बहू आ जाती है तो माता पिता को यातना दुख कष्ट देने लग जाते हैं। शास्त्रों में कहा है सर्वप्रथम गुरु माता होती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी कि सर्वप्रथम गुरु माता होती है। माता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाती है। यानी कि माता पहले गुरु के रूप में माता को माना जाता है। दूसरे गुरु मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, पिता को भी गुरु ही माना जाता है क्योंकि माता के बाद पिता का स्थान रहता है। पिता भी अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी दीक्षा ज्ञान देना चाहते हैं, इसलिए पितृदेवो भव, पिता भी देवता समान होते हैं। और आचार्य देवो भव, उसके बाद गुरु जी बच्चों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसलिए आचार्य देवो भव। उसके बाद अतिथि देवो भव, घर में कोई मेहमान आ गए वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। कोई मेहमान आए हैं उनका सादर सत्कार करना, उनकी इज्जत करना, उन पर अच्छा भाव रखना, अच्छी बातें करनी, तो आचार्य देवो भव। उसके बाद अतिथि देवो भव, अतिथि को भी यानी कि मेहमानों की भी देवता समझ माना जाता है। इसलिए
राजा परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के साथ में रहे। महाराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को बहुत ज्ञान की बातें सुनाई और वो पराक्रमी राजा बन गए बाद में जाकर। और राजा परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था, किसी के प्रति कोई शोक नहीं थी, किसी को कोई लालच नहीं था। सब आनंद मग्न होकर अपने राज्य की प्रजा अपनी शांतिपूर्वक स्थान में रहा करती थी। तो राजा परीक्षित एक दिन कहीं जा रहे थे और धर्म के 4 पांव होते, 4 पैर होते हैं। तो धर्म के 3 पैर का लोप हो चुका था, क्योंकि अब सत्य त्रेता द्वापर युग चले गए। अब कलयुग आ रहा है, महाकलयुग, घोर कलयुग आ रहा है, इसलिए धर्म 1 पैर से खड़े हैं। और गौ माता रोती रोती, यानी कि पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर रखा है, रो रही है। इसलिए धर्मदेव गौ माता से पूछते हैं, अरे पृथ्वी, तुम कुशल हो? लगता है तुम्हारे ऊपर कोई बोझ आया है, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आया है, तुम दुखी लग रही हो, वो चिंतित लग रही हो, क्या बात है? धरती माता कहती है, अरे धर्मदेव, आपको भली भांति सब जानते हैं, आप सब जानते हैं अब कलयुग का प्रादुर्भाव हो रहा है। कली ने अब संसार में प्रवेश कर लिया, अब घर घर में कलह हो रहा है, किसी के प्रति शांति नहीं है। और कली ने एक दिन क्या किया, धर्म और पृथ्वी एक जगह बैठे थे, कली एक डंडे से दोनों को मार रहा था। धर्मदेव भी रो रहे थे और धरती माता भी रो रही थी। राजा परीक्षित कैसे आ रहे थे, तो आते आते राजा परीक्षित ने इस तरह का अत्याचार अपने राज्य में देखा। राजा परीक्षित को दया आई और उस कली के सामने जाकर राजा परीक्षित ने कहा, मेरे होते हुए तुमने इन पर कैसे प्रहार कर दिया? मेरे राज्य में आकर तुमने धर्म और पृथ्वी को कैसे मारा? तुम्हें किसने इजाजत दी? और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने धनुष उठाया और उस कली को मारने के लिए तैयार हो गए। और कली रोते चिल्लाते राजा परीक्षित के आगे गिरा और कहने लगा, नहीं भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा आने का समय हो गया, इसलिए मैं आया हूं। क्योंकि अब कलयुग का समय हो गया है, इसलिए मेरा आने का समय हो गया, इसलिए मैं आया हूं। राजन, मैं आपके शरण में पड़ता हूं, मुझे क्षमा करिए, मैं क्षमा याचना मांगता हूं आपसे। राजा परीक्षित ने कहा, यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहां से अभी इसी वक्त निकल जाओ। कली राजा परीक्षित के चरण में गिरकर रोने लगा, नहीं राजन, मैं जाऊंगा नहीं। तो तुमने कुव्यवहार धर्म और गौ माता के रूप और यानी कि पृथ्वी माता के साथ में किया है, इसलिए तुम्हें कोई यातना तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं राजन, अब मुझ पर कृपा करिए, मुझे कोई स्थान दीजिए, क्यों मैं यहीं रहना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, अगर तुम्हें रहने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें 4 स्थान दे देता हूं। कौन कौन से 4 स्थान? अभ्यसिता तथा तस्मै स्थानानि कलेरदौ द्वितपणं श्रियं सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः
4 स्थान दे दिया रहने के लिए। यानी कि द्यूता, लोग ज्वारताश खेलते हैं ना, द्यूता, यानी कि ज्वारताश खेलना सबसे बुरी, यानी कि कली का स्थान है। कली को अपनाना, कली की बात मानना। लोग ज्वारताश बैठ के आराम से समय गुजारने के लिए ज्वारताश खेलते हैं। लेकिन आपके पास समय अगर बचा है तो आप परमात्मा के भजन करिए, परमात्मा की भक्ति करिए, कथा चर्चा श्रवण करिए। इतना नहीं हो सकता तो एक जगह बैठकर राधे कृष्ण करते रहिए। इतना भी आपसे नहीं होता, आप किसी दुकान में चले जाना जहाँ पूजन का सामग्री मिलता हो, किताबें मिलती हो, वहां से माला लेकर आना और माला का हमेशा जाप करना। ऐसे एक माला झोली बनाना और हाथ में माला लेना और हमेशा माला सुमिरन करते रहना, भजन करते रहना। माला लिया, परमात्मा का राधे कृष्ण करके माला फेरते रहना, क्योंकि परमात्मा के प्रति भाव लग जाएगा, मन लग जाएगा और हमें इस संसार में दुख कष्ट यातना कभी नहीं आएंगे हमारे जीवन में। धुतपानम, और जब मदिरा का सेवन होता है, लोग खूब मदिरा पीते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद में पड़े रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम जहर पी रहे हैं। कोई मदिरा अगर पीता है ना, देखना अच्छा इंसान हो, यानी कि उसके अंदर चमक हो, वो हमेशा मदिरा पान करने लग जाए तो वो काला दिखने लग जाएगा, क्योंकि मदिरा अंदर से जला देती है और धीरे धीरे वो संसार से गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। और यहाँ पर कली का वास है, मदिरा पान करना कभी नहीं चाहिए। दूसरा स्थान हो गया। और तीसरा, हत्या हिंसा करते हैं, मारकाट करते हैं, ऐसे में भी कली का वास है। हत्या हिंसा से हमें दूर रहना है, भजन भक्ति में अपना मन लगाना है। और चौथी बात, यानी कि स्त्रियां जहां पर यानी कि व्यभिचार हो जाता है, यानी कि वेश्यावृत्ति होती है, ऐसे स्थान में भी कली का वास है। तो राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थान दे दिया। एक तो ज्वारताश में कली रहता है, दूसरा मदिरा में रहता है, तीसरा हत्या हिंसा मांसाहार करते हैं ना, उसमें कली का वास है, और चौथा वेश्यावृत्ति करती है, उसमें भी कली का वास है। और कली राजा परीक्षित से कहने लगा, अमीना पंचस्थानानि यधर्मा प्रवर कले अवतरेण तदत्तानि न्यासवर्तनिदेशकृतः। राजन, आपने मुझे 4 स्थान दे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे एक दर्जा तो थोड़ा अच्छा दीजिए, मैं अच्छे दर्जा में भी रहना चाहता हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, हाँ तुम्हें एक स्थान दे देता हूं, तुम स्वर्ण में जाके रहना। स्वर्ण यानी कि सोना, सोने में भी कली की वास है। और कली का 4 स्थान देकर राजा परीक्षित अपने कार्य से चले गए। और राजा परीक्षित हमेशा शिकार करने के लिए वन में जाते थे, और आज भी शिकार करने के लिए वन में गए। तो जाते जाते ऐसे वन में पहुंच गए जहां दोपहर की समय थी। राजा को भूख लगी, प्यास लगी, और जल के लिए राजा जल ढूंढने लगे, कहीं तालाब हो, कहीं नदी हो। ढूंढते ढूंढते राजा एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समय ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में राजा पहुंच गए। और राजा ने जाकर वहां पर देखा तो एक ऋषि तपस्या में बैठे हैं, तपस्या करके बैठे थे। तो राजा ने कई बार आवाज लगाया, आवाज लगाने के बाद भी ऋषि की ध्यान नहीं खुली। और राजा के मन में लगा, मैं भारत वर्ष का सबसे श्रेष्ठ राजा हूं, राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा हूं, मेरे आने से किसी को कोई गम नहीं है। यहाँ
मैं किसी को जल के लिए यहाँ पर पुकार रहा हूँ, जल के लिए कह रहा हूँ, जल पीने के लिए आवाज लगा रहा हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो मरा हुआ सर्प धरती पे पड़ा था। उसी को उठाया और ऋषि के गले में माला लगा दिया, क्योंकि राजा परीक्षित ने कली को उच्च दर्जा दे दिया, स्वर्ण में जाकर तू रहना। तो एक बार क्या हुआ था, अर्जुन, कृष्ण और भीम जरासंध के पास गए थे और भीम और जरासंध का वहां पर भयंकर युद्ध हुआ। तो आखिरी में भीमसेन ने जरासंध को मार दिया और जो जरासंध का मुकुट था वो मुकुट उठा के हस्तिनापुर लेके आए थे। और राजाओं के मुकुट रखने का एक स्थान होता है, उस स्थान में राजा अपने मुकुट रखते हैं। जिस दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए थे, वो जो जरासंध का मुकुट था वही मुकुट अपने सिर पर पहनकर राजा शिकार के लिए गए थे। यानी कि कलिया आकर राजा के सर में बैठ गया, सिर पे बैठ गया और राजा को कोई सुध नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला। मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में माला लगा दी। और सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कई तालाब में स्नान कर रहे थे। किसी ने जाकर उनको कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प की माला लगा दी। जैसे सिंह ने ये बात सुनी, तालाब से जल उठाया और जल को संपर्क कर दिया और कहा, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प का माला लगाया, आज के 7 दिन में सप्तम तक्षक हनी, आज के 7 दिन बाद एक तक्षक नाम के सर्प आएगा, वो सर्प उसको डसेगा। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प का माला लगाया, उसको इनके जलाकर खाने को निकाला। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऋषि को किसी ने आकर बता दिया कि तुम्हारे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और 7 दिन में राजा परीक्षित इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। तक्षक आएगा, डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। हम सभी परीक्षित हैं, भक्तजन ध्यान से सुनना, हम सभी परीक्षित हैं। कैसे? हमारे जन्म भी 7 दिन के अंदर ही होता है। 7 दिन के अंदर हम जन्म लेते हैं, 7 दिन के अंदर ही हम मरते हैं। 7 बार होते हैं ना, 7 बार के अंदर ही मनुष्य का जन्म होता है और 7 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और हमारी मृत्यु पता नहीं कब हो जाएगी, किसी को कोई कुछ पता नहीं है। इसलिए हम भी परीक्षित हैं। हमारी भी मृत्यु निश्चित है, पर कब किसकी मृत्यु होगी ये निश्चित, यानी कि समय का निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है, ये बात सत्य है। जाना सभी को इस संसार से है, हमेशा संसार में कोई नहीं रहता। तो राजा परीक्षित के पास सम्यक ऋषि गए और उन्होंने बताया कि आपको श्राप लगा है। आज के साथ, यानी कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा परीक्षित को बहुत दुख लगा। दुख तो क्या लगा कि मेरा किया हुआ कर्मों का फल है, यानी कि मैंने गलती से अब ऋषि को गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने, और मैंने जो कर्म किया उसका भोग मुझे भोगना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित मैं अपना राज्य को त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को, यानी कि गद्दी में रख दिया, सिंहासन दे सौंप दी। और राजा परीक्षित परमात्मा की भक्ति करने के लिए वन को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, महाराजा परीक्षित की। बड़े प्रताप के राजा थे, पर कली के प्रभाव से राजा को श्राप लगा और अपने मन में, पर बच्चों को नीचे आओ, ऊपर जाके तंग करते रहते हो, नीचे आओ, तो बच्चों को नीचे उतारो सबको। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और राजा परीक्षित परमात्मा को याद करते करते अब वन की ओर जाते हैं।
दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे काना, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा मेरे काना, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे काना, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका है बना मेरे प्यारे, मेरा दिल